Hello friends, this is Concept Mania. Today we will discuss the Hindu vocabulary part 8. These words are very important for competitive examination. Please like and subscribe the video. Today we will discuss in bilingual. So let's begin. The first word is ubiquitous. Ubiquitous is an adjective and the meaning of this which present everywhere in the world. Okay. Air is ubiquitous because it is present in every corner of the world. Okay, so you can see in the picture, network is also present in every corner of the world. So you can collect to remember this. In Hindi ubiquitous का मतलब होता है कि हर जगह होना, हर जगह विराजमान होना. ओके, देखिए जो हवा होती है दुनिया के हर कोने में आपको मिल जाएगी. इसी तरह पिक्चर में देखिए आप, जो नेटवर्क होता है वो दुनिया के हर हिस्से में, हर कोने में आपको मिल जाएगा. क्लियर? तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं. इसके सिनोनिम देखते हैं. ओमनी प्रेजेंट, एवरीवेयर, ऑल ओवर. द लास्ट वन इज परवेसिव. ओके, तो इसके क्या है, ये सिनोनिम है. एंटोनिम पे आते हैं. रेयर, स्केयर्स, हार्डली, अनदर वन इज फाउंड. ओके, तो इसके क्या है, ये एंटोनिम है. एग्जाम्पल पे आते हैं. गॉड इज यूबिक्विटस. देखिए गॉड एक यूबिक्विटस होता है, मतलब भगवान हर जगह विराजमान होता है, हर हिस्से में विराजमान होता है, यानी क्या है, वो यूबिक्विटस है. तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज एस्च्यू. एस्च्यू इज अ वर्ब एंड द मीनिंग ऑफ दिस टू गेट अवे या कीप अवे फ्रॉम समथिंग. ओके, see in the picture, eschew cashew means keep away from cashew or don't eat या buy cashew. Okay, in Hindi eschew का मतलब होता है त्याग देना. Okay, इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे काजू के ऊपर ये बैन लगाया हुआ है. ये कहा गया है कि इसको त्याग दीजिए, ना ही आप इसको खाएं और ना ही खरीदें. ओके, तो आप इसको ऐसा करके याद रख सकते हैं. इसके सिनोनिम देखते हैं. अबेंडन, शन, फोरगो. द लास्ट वन इज अवॉइड. ओके, सो दीज आर सिनोनिम. कम टू एंटोनिम. फेस, टेक ऑन. द लास्ट वन इज मीट. ओके, सो दीज आर एंटोनिम. एंड टेक एन एग्जांपल. ही अपील्ड टू क्राउड टू एश्यू वायलेंस. ओके, कहने का मतलब ये है कि कोई आदमी है जो किसी से अपील कर रहा है, यानी क्राउड से अपील कर रहा है. क्राउड होता है भीड़. ओके, भीड़ से अपील कर रहा है. ही अपील टू द क्राउड टू एश्यू वायलेंस, की जो उन्होंने वायलेंस कर रखा है उसको क्या कर दो, त्याग दीजिए. द नेक्स्ट वर्ड इज वाइटल. वाइटल इज एन एडजेक्टिव एंड द मीनिंग ऑफ दिस एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर समथिंग. ओके, सी इन द पिक्चर, द हार्ट इज अ वाइटल part for the human body like brain. Okay, suppose the heart does not work properly, what will happen? You will die. Okay, so you can correlate to remember this. Okay, in Hindi vital का मतलब होता है महत्वपूर्ण. Okay, देखिए इस पिक्चर में, देखिए जो दिल होता है एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है इंसान का. इंसान की जो बॉडी होती है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. जैसे एक दिमाग हिस्सा होता है ना महत्वपूर्ण, वैसे ही दिल भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. अगर मान लीजिए जो आपका दिल है वो सही से काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा आपके साथ? आप दम तोड़ जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी. ओके, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं. इसके सिनोनिम देखते हैं. इम्पोर्टेंट, नेसेसरी, रिक्वायर्ड, नीडेड. द लास्ट वन इज सिग्निफिकेंट. सो दीज आर सिनोनिम है. ओके, एंटोनिम पे आते हैं. माइनर, ट्राइवल. द लास्ट वन इज इनसिग्निफिकेंट. सो दीज आर एंटोनिम. ओके, एग्जांपल पे आते हैं. इट इज अ वाइटल दैट द सिस्टम इज रेगुलरिटी मेंटेन्ड. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज रिवैम्प. रिवैम्प इज अ वर्ब एंड द मीनिंग ऑफ दिस टू मेक समथिंग बेटर. सी पिक्चर. रिवैम्प योर वेबसाइट टू अट्रैक्ट विजिटर. सपोज you have a website and you want to make better, means you want to revamp. Okay, so you can correlate to remember this. In Hindi revamp का मतलब होता है सुधार करना. ओके,
आप इस किसी भी सेंस में आप मतलब रिलेट कर सकते हैं सुधार करने के लिए। देखिए इस पिक्चर में देखिए, रिवैम्प योर वेबसाइट टू अट्रैक्ट विजिटर। मतलब मान लीजिए आपके पास एक वेबसाइट है और आप उसमें सुधार करना चाहते हैं, आपके जो विजिटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए आप उसमें सुधार करना चाहते हैं। ओके, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके सिनोनिम देखते हैं, रीमेक, रिवाइटलाइज, रिमॉडल, रिवाइव, अपडेट, द लास्ट वन इज रिन्यू। सो दीज आर सिनोनिम। ओके, एंटोनिम पे आते हैं, रूइन, हर्ट, डिस्ट्रॉय, अनदर वन इज डैमेज। तो ये क्या है इसका एंटोनिम। एग्जाम्पल पे आते हैं, रिवैम्प योर वेबसाइट टू अट्रैक्ट विजिटर। द नेक्स्ट वर्ड इज ओवरहॉल। Overhaul is a verb and the meaning of this, take apart a piece of machinery or equipment in order to examine it and repair it if necessary. Okay, as you can see in the picture, so you can correlate to remember this. In Hindi, overhaul का मतलब होता है सही करने के लिए निरीक्षण करना, यानी एग्जामिन करना, उसको देखना उसको। ओके, तो इस पिक्चर में देखिए ये जो वर्कर है ये कार को सही करने के लिए क्या कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है, यानी उसको पहले ओवरहोल कर रहा है। ओके, तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। अब सिनोनिम देखते हैं, डिबग, रेजुवेनेट, मॉडर्नाइज, द लास्ट वन इज रिन्यू। ओके, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम में आते हैं, रूइन, वर्सन, डैमेज, इग्नोर, द लास्ट वन इज नेग्लेक्ट। ओके, तो इसके क्या है एंटोनिम है। Take an example, airplane engines are typically overhauled every 10,000 hours। कहने का मतलब ये है कि जितने भी एयरप्लेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको चेक किया जाता है हर 10,000 घंटे बाद। 10,000 घंटे बाद उनको चेक किया जाता है कहीं उनमें प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, अगर प्रॉब्लम है तो उनको क्या करते हैं, वो सही करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज श्योर अप। श्योर अप इज अ फ्रेज वर्ब and the meaning of this, to make something strong or to support. Okay, you can see in the picture, poles are shoring up the house. Okay, so you can correlate to remember this. In Hindi, shore up एक फ्रेज वर्ब है और इसका मतलब होता है सहारा देना या उसे क्या बनाना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना। ओके, उसे मजबूत करना। देखिए ये जो एक पुराना घर है, इसमें एक पोल लगा के इसको क्या कर रखा है, सहारा दे रखा है ताकि ये गिरे ना। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके सिनोनिम देखते हैं, असिस्ट, एड, हेल्प, स्ट्रेंथन, द लास्ट वन इज सपोर्ट। तो इसके क्या सिनोनिम है। एंटोनिम पे आते हैं, ब्लॉक, हॉल्ट, हाइंडर, डिस्करेज, अनदर वन इज अंडरमाइन। ओके, तो इसके क्या है एंटोनिम है। अब एग्जांपल देखते हैं इसके, रेस्क्यू वर्कर्स हैड टू श्योर अप द बिल्डिंग which was in danger of collapse। कहने का मतलब ये है कि जो वर्कर्स थे उन्होंने जो बिल्डिंग गिरने वाली थी उनको क्या कर दिया, उसको सहारा दे दिया, यानी उसको बचा लिया, किसी तरह उसको मजबूत कर दिया। द नेक्स्ट वर्ड इज रिगोरस। रिगोरस इज एन एडजेक्टिव and the meaning of this, very strict or stern. Okay, see in the picture, no spitting. No spitting is a rigorous order by NDMC. NDMC is a department in Delhi, so you can correlate to remember this. In Hindi, rigorous का मतलब होता है सख्त, कड़ा। ओके, इस पिक्चर में देखिए, नो स्पीटिंग मतलब नहीं थूके, मतलब यहाँ पर थूकना मना है। ओके, NDMC एक डिपार्टमेंट है दिल्ली में, उसकी तरफ से दिल्ली में पोस्ट लगाए जाते हैं कि यहाँ पे ना थूकें। ओके, तो यानी क्या है, ये कड़ा कानून है। क्लियर, ये एक कानून है कि यहाँ पे ना थूकें। ओके, तो उसके ऑर्डर के द्वारा कि यहाँ पे ना थूकें। सिनोनिम देखते हैं, स्ट्रिक्ट, सेवर, स्टर्न, स्ट्रिंजेंट, टफ, हार्ड, द लास्ट वन इज रिजिड। ओके, तो ये क्या इसका सिनोनिम है। एंटोनिम पे आता है, काइंड, लीनियंट, इजी, माइल्ड, अनदर वन इज जेंटल। सो दीज आर एंटोनिम। ओके, take an example, our regularity system is the most rigorous in the world. Okay, the next word is deploy. Deploy is a verb and the meaning of deploy, bring into effective action. Okay, see in the picture, suppose you are a owner of any business and want to improve your business, so you should use equipment with deploy. Okay, then your output will be increased, so you can correlate to remember this. In Hindi, कहने का मतलब ये है कि डिप्लॉय का मतलब होता है
असरदार तरीके से इस्तेमाल करना। ओके, देखिए इस पिक्चर में देखिए, मान लीजिए कि आप किसी भी बिजनेस के एक ओनर है यानी मालिक हैं और आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके जितने भी सोर्स हैं, इक्विपमेंट कहते हैं सोर्स, जितने भी इक्विपमेंट है आपको असरदार तरीके से इस्तेमाल करने चाहिए, जिसकी वजह से जो आपका आउटपुट होगा, जो आपका प्रॉफिट होगा वो इंक्रीज़ करेगा। ओके, सो इससे आप इसको कोड करके याद रख सकते हैं। इसके सिनोनिम देखते हैं, यूटिलाइज, एम्प्लॉय, एक्सप्लॉइट, अवेल, द लास्ट वन इज यूज। ओके, सो these are synonym. Come to antonym, displace, disarrange, the last one is disturb. Okay, take an example, we are simply displaying our resource to best effort. Okay, कहने का मतलब यह है कि हम सबसे अच्छे प्रभाव के लिए अपने संसाधनों को असरदार तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज brisk. Brisk is an adjective and the meaning of brisk is quickly. Okay, you can see in the picture that leopard is running fastly. Okay, so you can correlate to remember this. In Hindi, brisk का मतलब होता है तेज़ी से। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक लेपर्ड है जो कैसे भाग रहा है, बहुत तेज़ी से भाग रहा है। तो इससे आप इसको याद करने के लिए कोरिलेट कर सकते हैं। ओके, इसके सिनोनिम देखते हैं, क्विक, रैपिड, फास्ट, स्विफ्ट, स्पीडी, द लास्ट वन इज अलैक्रिटस। ओके, तो इसके सिनोनिम है। अब एंटोनिम पे आते हैं, लेजी, स्लगिश, आइडल, शो। ओके, तो ये क्या है, इसके एंटोनिम है। और एग्जाम्पल बताते हैं, वी हेयर दैट इट इज़ डूइंग ब्रिस्क बिजनेस इन इंडिया।